हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। आज हम फिर से आ गए आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, जो कि है मोदी कैबिनेट मिनिस्टर्स 2023। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। ये सभी एग्जाम्स में, चाहे वो सेंट्रल एग्जाम्स हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो, चाहे वो डिफेंस हो, सारे ही एग्जाम्स में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर से रिलेटेड इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जा नहीं सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक अच्छे तरीके से देखें। और इस वीडियो के साथ मैंने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी जो 2022 में हुई हैं लास्ट में रखा हुआ है। साथ ही 2 क्वेश्चंस का टेस्ट आपको देंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूले टूवर्ड्स सक्सेस का। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया? भारत के सूचना और प्रसारण, युवा मामलों और खेल मंत्री कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर 1, अनुराग सिंह ठाकुर है। तो अनुराग ठाकुर हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स, साथ ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी ये हैं। और ये रही इनकी फोटो। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ऑफ इंडिया? भारत की जल शक्ति का मंत्री कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और अगर हमने बात करी है जल शक्ति के बारे में, तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी ये मिनिस्ट्री की? तो 2019 में ये मिनिस्ट्री फॉर्म हुई थी, मतलब मई 2019 में ये मिनिस्ट्री फॉर्म हुई थी। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 2 मिनिस्ट्री को मर्ज करके बनी थी। तो पहली मिनिस्ट्री जो मर्ज हुई थी वो है वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। और दूसरी कौन मर्ज हुई थी? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये 2 मिनिस्ट्री मर्ज होकर के बनी थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिनके मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और ये मिनिस्ट्री मई 2009 में बनी थी। तो इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जिन्हें हम एस जयशंकर के नाम से भी जानते हैं। और इन्हें ही हम कह सकते हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड फॉरेन अफेयर मिनिस्टर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे ये सारे पॉइंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत का रक्षा मंत्री कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनाथ सिंह जी हैं। अब राजनाथ सिंह जी के बारे में बात हुई है तो इनके बारे में एक और पॉइंट याद रखेंगे कि 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे हमारे। कब से कब तक थे? 2017 से लगाई 2022 तक ये हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट थे। और प्रेजेंट में ये डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के, राजनाथ सिंह जी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन 5 के बारे में। तो हु इज द न्यू सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो हमारे न्यू सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें तो हु इज द मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज और आयुष ऑफ इंडिया के मिनिस्टर कौन है? तो ये 2 मिनिस्ट्री किनके पास है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्बानंद सोनोवाल जी के पास है। कौन सी मिनिस्ट्री है? आयुष मिनिस्ट्री, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है। तो भारत के बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग आयुष मंत्री कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हु इज द मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ऑफ इंडिया? भारत की ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिराज सिंह जी हैं। और ये गिरिराज सिंह जी की फोटो देख सकते हैं आप। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के मिनिस्टर हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे, हु इज द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑफ इंडिया? भारत के आदिवासी मामलों के मंत्री कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन मुंडा जी हैं। अर्जुन मुंडा जी का नाम बहुत ज्यादा रहता है न्यूज में, तो ये ट्राइबल मिनिस्टर हैं हमारे। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो क्वेश्चन है हमारा, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? साथ ही मिनिस्टर ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के मिनिस्टर कौन है? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? साथ ही कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। ये किस किस चीज के मिनिस्टर हैं? प्राइम मिनिस्टर तो है ही हमारे, साथ ही मिनिस्टर ऑफ पर्सोनल,
पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन्होंने संभाल रखा है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी इन्होंने ही संभाल रखा है। तो वो कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। गाइज वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करेंगे। तो हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑफ इंडिया? भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं और ये इनकी पिक्चर रही। गाइस फोटो लगाने से आपको आसानी से याद हो जाए, इसीलिए मैंने ये फोटोज लगा रखी हैं ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से आपको नाम के साथ इनका चेहरा भी याद हो जाए। पिक्चर्स के साथ क्वेश्चंस को पढ़ना याद रखना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर पिक्चर्स आपके लिए लगा रखी हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है गाइस। हु इज द होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? तो ये दो मिनिस्ट्री किसके पास हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। फोटो देख के आप पहचान ही गए होंगे कि ये अमित शाह जी की फोटो है। हमेशा ही न्यूज में रहते हैं, कभी कुछ इनॉग्रेशन किया, कभी कुछ इनॉग्रेशन इन्होंने किया है। तो हमारे होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन कौन है? अमित शाह जी हैं। आगे बात करेंगे, हु हैज बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए, जगदीप धनखड़ जी बने हैं। अब बात करेंगे थोड़ा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। यहाँ पर पहले बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल के बारे में कि ये कहाँ से कहाँ तक इसके आर्टिकल होते हैं। तो आर्टिकल नंबर 63 से लगाई आर्टिकल नंबर 73 तक वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल में बात होती है। साथ ही जगदीप धनखड़ जी के बारे में बात करें तो ये 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारे। तो ये फॉर्मर गवर्नर थे कहाँ के? वेस्ट बंगाल के, जो कि 14th वाइस प्रेसिडेंट बने हमारे इंडिया के। कौन है वो? जगदीप धनखड़ जी हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करें तो हु इज द मिनिस्टर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया? भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के संस्कृत पर्यटन और विकास मंत्री कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी किशन रेड्डी जी हैं। तो हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंडिया के कौन है? तो वो जी किशन रेड्डी जी हैं। ये इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। तो हु इज द मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग? इंपॉर्टेंट है गाइस। फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के मिनिस्टर, भारत के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपति कुमार पारस जी हैं। ये कौन है? हमारे मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं। कौन? पशुपति कुमार पारस जी, और ये इनकी पिक्चर है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करें तो हु इज द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया? तो इनके पास दो मिनिस्ट्री है। कौन कौन सी वो मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया की कौन मिनिस्टर हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र यादव जी। इनके पास दो मिनिस्ट्री है। कौन कौन सी? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की, साथ ही इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री भूपेंद्र यादव जी के पास है, और ये इनकी पिक्चर रही। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करें। हु इज द मिनिस्टर ऑफ MSME, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया के मिनिस्टर कौन है? भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम खाद्य मंत्री कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारायण टाटू रानी जी हैं। तो नारायण टाटू जी हमारे MSME दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर हैं, जिसे हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम खाद्य मंत्री कहते हैं। गाइज ये जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के लिए। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 नंबर आपको देके जाएंगे, तो इसे ध्यान से और आखिरी तक अच्छे से पढ़ें। आखिरी में आपके लिए अपॉइंटमेंट्स भी रखी गई हैं जो 2022 में इंपॉर्टेंट हुई थी, और 2 क्वेश्चंस का टेस्ट भी रखा गया है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करके बताना होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज गाइस इसे लाइक करें। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो हु इज द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरदीप सिंह पुरी जी हैं। इनके पास भी 2 मिनिस्ट्री है। तो 2 मिनिस्ट्री वो कौन कौन सी है? पहली है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, सेकेंड है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये 2 मिनिस्ट्री हमारे हरदीप सिंह पुरी जी के पास है।
ठीक है, तो इसे अच्छे तरीके से याद रखेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बिकम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज CJI। 50th CJI, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी बने हुए हैं। तो धनंजय जी हमारे बने हैं 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और अगर धनंजय यशवंत जी के बारे में बात करें तो ये फॉर्मर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे। ठीक है, किसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे। कौन थे? धनंजय यशवंत जी थे, जो कि हमारे प्रेजेंट 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए हैं। तो ये पॉइंट्स को अच्छे से याद रखेंगे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है? तो करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। तो ये फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी हुई हैं। अब अगर बात हुई है यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, तो इनके बारे में आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? तो आर्टिकल नंबर 52 से 62 तक बात किसकी होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात होती है। साथ ही यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि द्रौपदी मुर्मू जी कौन से नंबर की प्रेसिडेंट बनी है? तो ये 15th नंबर की प्रेसिडेंट बनी है हमारी इंडिया की। तो ये 15वीं राष्ट्रपति हमारी बनी है कब? 25 जुलाई को, 25 जुलाई 2022 को बनी है। तो पहले तो मैंने बताया कि ये पहली वुमेन बिलोंग करती हैं ट्राइबल कम्युनिटी से, ये तो बता ही दिया। साथ ही सेकेंड वुमेन ये हैं जो प्रेसिडेंट को ऑफिस होल्ड करी हैं। किनके बाद? प्रतिभा पाटिल के बाद। ठीक है, प्रतिभा पाटिल जी के बाद इन्होंने, ये पहली सेकेंड वुमेन रही हैं जो होल्ड करी हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस को। तो ये फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट हमारी बनी हुई हैं। 20 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया? वित्त मंत्री और भारत के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमन जी हैं। तो इन्होंने 2 मिनिस्ट्री होल्ड करी हुई है, दैट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्होंने पहले से होल्ड करी हुई थी, और साथ ही इनको मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी बना दिया गया है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो हु इज द लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, किरण रिजिजू जी हैं। तो किरण जी हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। हु इज द मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया? भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। और ये महेंद्र नाथ पांडे जी की फोटो देख सकते हैं, ये भारत के भारी उद्योग मंत्री हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। हाउ की जगह यहाँ पर हु कर लीजिएगा। हु इज द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, साथ ही मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और भारत के कपड़ा मंत्री कौन है? तो ये सारी ही मिनिस्ट्री किनके पास है? ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल जी के पास है। तो कौन कौन सी मिनिस्ट्री संभाल रखे हैं? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, कंज्यूमर अफेयर की, साथ ही फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल भी हमारे पीयूष गोयल जी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है गाइस, इसे अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप? भारत कौशल विकास और उद्यमिता के शिक्षा मंत्री कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। कौन है हमारे ये धर्मेंद्र प्रधान जी? एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं किसके? स्किल्स के, डेवलपमेंट के और एंटरप्रेन्योरशिप्स के। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे बात करेंगे। तो हु इज द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया? भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर कौन है हमारे? नितिन जयराम गडकरी जी हैं। इनका भी नाम अक्सर न्यूज़ में आता रहता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं गाइस, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं इसे कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मिनिस्टर कौन है, साथ ही सड़क परिवहन और राजमार्ग के मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी जी हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, हु इज द मिनिस्टर ऑफ रेलवे?
मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, साथ ही मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, रेल मंत्री के संचार मंत्री और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अश्वनी वैष्णव जी हैं। तो अश्वनी वैष्णव जी के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? रेलवे की, कम्युनिकेशन की एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री किसके पास है? अश्वनी वैष्णव जी के पास है। तो इन्होंने 3 मिनिस्ट्री संभाल रखी है। इन तीनों मिनिस्ट्री के नाम अच्छे तरीके से याद रखेंगे और ये अश्वनी वैष्णव जी हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। हु इज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर ऑफ इंडिया? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मनसुख मंडाविया जी हैं। तो मनसुख मंडाविया जी के पास 2 मिनिस्ट्री है। कौन कौन सी है वो? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साथ ही केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की है। तो ये 2 मिनिस्ट्री हैं मनसुख मंडाविया जी के पास और ये मनसुख मंडाविया जी को देख सकते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। हु इज द पावर मिनिस्टर एंड एनर्जी मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सॉरी, यहाँ पर 2 बार लिख गया है। भारत के ऊर्जा मंत्री कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार सिंह है। तो राजकुमार जी क्या है? पावर मिनिस्टर, साथ ही एनर्जी मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं और ये राजकुमार सिंह जी की फोटो देख सकते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। हु हैज बिकम द न्यू स्टील मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत का नया इस्पात मंत्री कौन बना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिरादित्य जी के पास है ये मिनिस्ट्री और इनको एडिशनल चार्जेस मिल रखे हैं। ठीक है, तो जो ये न्यू बने हैं स्टील मिनिस्टर हमारे, ऑलरेडी ये किसके मिनिस्टर हैं? सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं हमारे। ठीक है, तो सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य जी हैं। साथ ही एडिशनल चार्ज इनको किसका मिल रखा है? न्यू स्टील मिनिस्ट्री का। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे। हु इज द पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, कोल मिनिस्टर एंड माइंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? तो ये मिनिस्ट्री किसके पास है? ऑप्शन नंबर सी, प्रहलाद जोशी के पास है। कौन कौन सी इनके पास मिनिस्ट्री है? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री और माइंस मिनिस्ट्री किसके पास है? प्रहलाद जोशी जी के पास है और ये प्रहलाद जोशी जी की आप पिक्चर देख सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? कौन है न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हमारे? ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार जी हैं। तो ये राजीव कुमार जी हमारे न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हुए हैं। क्वेश्चन अच्छे से याद रखेंगे, अभी अभी नई नियुक्ति हुई है इनकी। क्वेश्चन नंबर 32 है। हु इज द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो करेक्ट आंसर देखिए, पिक्चर आप समझ चुके होंगे, स्मृति जुबिन ईरानी है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की किसको मिली हुई है? स्मृति जुबिन ईरानी जी को मिली हुई है और ये इनकी पिक्चर तो आप जानते ही होंगे इनको। आगे बात करेंगे इनके एडिशनल चार्जेस के बारे में। तो इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हु हैज़ बिकम द न्यू माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन बन गए हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्मृति जुबिन ईरानी जी हैं। इनको एडिशनल चार्ज मिले हुए हैं और साथ ही ये वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की ऑलरेडी मिनिस्टर हैं। और इनको एक और कौन सी मिनिस्ट्री मिली है एडिशनल चार्जेस पे? माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री मिली हुई है। पॉइंट भी अच्छे से याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। हु इज द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया? भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीरेंद्र कुमार जी हैं और ये वीरेंद्र कुमार जी की फोटो देख सकते हैं हमारे। ये हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं ये, तो इनको भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। हु इज द न्यू फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। तो पुरुषोत्तम रूपाला जी को क्या कौन सी मिनिस्ट्री मिली हुई है? फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग मिनिस्ट्री इनको मिली हुई है। आगे बात करेंगे तो अब आ गए हैं हम अपने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पे जो कि 2022 में हुए थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला है हमारा एक्टिंग चेयरमैन कौन है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो कि CVC कहते हैं हम जिन्हें,
दैट इज प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं, ये 2022 में नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट बात करेंगे चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड कौन बने हैं, अनिल कुमार लाहौटी जी बने हैं। नेक्स्ट है हमारा 18 चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, गुजरात के 18वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो आंसर है भूपेंद्र पटेल जी बने हुए हैं। नेक्स्ट है न्यू सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश, कौन बने हैं, सुखविंदर सिंह शेखावत जी बने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट है गाइस बहुत ज़्यादा आपके लिए, आपके आने वाले एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा कि पीटी उषा बनी है हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की न्यू प्रेसिडेंट। तो ये सारे ही पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं गाइस। इस वीडियो से आपके 2 से 4 नंबर पक्के हैं गाइस। अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपके इतने नंबर पक्के हैं एग्जाम में, तो इसे ध्यान से पढ़ें। ये सारे ही पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट करता है ऐसे ही आगे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। अब आगे बात करेंगे न्यू प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, न्यू टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट कौन बनी है, दैट इज मेघना अहलावत बनी है। तो मेघना अहलावत जी कौन बनी है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की बनी है। आगे बात करेंगे न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड की न्यू चेयरमैन कौन बनी है, केवी शाजी जी बनी है। केवी शाजी हमारी न्यू चेयरमैन बनी है नाबार्ड की। आगे बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो न्यू चीफ एडवाइजर टू गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल जी हमारे 18वें सीएम तो बने हुए हैं, तो इनकी न्यू चीफ एडवाइजर कौन बने हैं, तो हसमुख अधिया जी बने हैं इनके न्यू चीफ एडवाइजर। नेक्स्ट है न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा इंडिया, प्यूमा इंडिया की न्यू ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है अभी हाल ही में, अनुष्का शर्मा जी को बनाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी, दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन बने हैं अभी हाल ही में, अर्जुन कुमार सिंह जी बने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एमडी ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी के एमडी हाल ही में कौन बने हैं, मनीष जी शाह बने हैं। तो ये मनीष जी बने हैं एमडी ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। बात करेंगे COP28 के प्रेसिडेंट, किसके द्वारा इनका नाम सजेस्ट किया गया है, यूएई के द्वारा इनका नाम सजेस्ट किया गया है। तो COP28 के प्रेसिडेंट हमारे बने हैं सुल्तान अहमद अल जबेर जी। तो ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे से याद रखेंगे कि न्यू चीफ एडवाइजर कौन बने हैं सीएम के गुजरात के, न्यू ब्रांड एम्बेसडर प्यूमा की कौन बनी है, चेयरमैन ओएनजीसी के कौन हैं, साथ ही एमडी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की COP28 के प्रेसिडेंट यूएई के द्वारा सजेस्ट किनका नाम किया गया है, सुल्तान अहमद अल जबेर जी का किया गया है। ये सारे ही पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आगे बढ़ेंगे अब अपने रिवीजन टेस्ट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपको जो मिला हुआ है, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है, साथ ही बताना है हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। इन दोनों का ही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना होगा, उपराष्ट्रपति का नाम, साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्री का नाम। और अगर आपको ये क्वेश्चंस याद नहीं है तो जाकर के वीडियो को 1 से 2 बार देखें ताकि आपके दिमाग में वो बैठ सके, क्योंकि ले देख करके हमें ऑप्शन ही टिक करने रहते हैं, तो एक बार नाम पिक्चर्स के साथ दिमाग में बैठ जाते हैं तो वो भूलते नहीं हैं, बस उसका रिविजन की हमें ज़रूरत होती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें टूवर्ड सक्सेस का। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहेगा ये टूवर्ड सक्सेस। और वैसे भी आप टूवर्ड सक्सेस का तो टैगलाइन जानते ही हैं, मिशन है इसका सक्सेस दिलाने का आपको। तो बने रहिए और देखते रहिए टूवर्ड सक्सेस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।